My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. आज का विषय वस्तु है एमीटर। तो एमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसे किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़कर उस परिपथ से प्रवाहित धारा को मापा जा सकता है। इससे पहले मैं एक बात कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि मेरा वीडियो आप तक नियमित रूप से पहुंचता रहे और आप आसान तरीके से क्लास 12 के फिजिक्स की तैयारी कर सकें। अब रहा कि ये एमीटर का कुछ प्रकार भी होता है। चल कुंडली प्रकार के जो एमीटर होते हैं उनके 4 भाग होते हैं। पहला कुंडली, दूसरा चुंबक, तीसरा सन, चौथा सूचक और स्केल। तो ऐसे तो मैं जितना भी बता दूं आपको याद नहीं रहेगा। अब इसे मैं चाह रहा हूं कि चित्र बनाकर समझा दूं और फिर लिख के भी समझा दूं। तो हमारा टॉपिक है एमीटर। एमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसे किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़कर परिपथ से प्रवाहित धारा मापी जाती है। चल कुंडली प्रकार के एमीटर के 4 भाग होते हैं। तो ये 4 भाग में सबसे पहले क्या है? कुंडली है। और ये कुंडली जो है एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबा के पतले विद्युत रोधी तार को अनेक फेरों में लपेटकर बनाई जाती है। ये कुंडली सी जो है इसके बारे में फिर सुन ले। ये जो है कुंडली सी किसका मतलब एमीटर प्रकार के चल कुंडली प्रकार के एमीटर का सबसे पहला भाग जो कुंडली सी है वह जो है कुंडली सी एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबा के विद्युत रोधी तार को तांबा के पतले तथा विद्युत रोधी तार को अनेक फेरों में लपेटकर बनाई जाती है। कुंडली का प्रत्येक सिरा रत्न जड़ित चूल P1 तथा P2 पर टिका रहता है। ये प्रत्येक चूल एक एक बाल कमानी H1 तथा H2 द्वारा संयोजक H1 तथा H2 द्वारा प्रत्येक चूल एक एक बाल कमानी H1 तथा H2 द्वारा क्रमशः संयोजक पेंच B1 तथा B2 से जुड़े होते हैं। B1 पर धन चिन्ह यानी कि धन ध्रुव रहता है और B2 पर ऋण चिन्ह अर्थात ऋण ध्रुव होता है। ये चिन्ह चिन्हित भी रहता है। यहाँ देख लीजिए, ये धन ध्रुव जो है, यहाँ धन ध्रुव के लिए प्लस जो है दिया हुआ है छोटा सा। यहाँ B2 पर जो है यानी कि B1 पर जो है प्लस चिन्ह चिन्हित है, छोटा सा है, और यहाँ पर B2 पर माइनस चिन्ह चिन्हित है। इसके बाद ये
अब इसका 2 नंबर भाग होगा चुंबक। तो 2 नंबर भाग चुंबक होगा। तो चुंबक जो होता है इसका ये बेलनाकार, यानी कि चुंबक बेलनाकार अवतल खंड वाला परबल नाल चुंबक NS होता है। और कुंडली के समांतर क्रम में बहुत कम प्रतिरोध का एक शंट R होता है और कुंडली के ऊपरी भाग में लंबा परंतु हल्का एक सूचक P होता है जो एम्पियर में अंशांकित स्केल पर चलता है। स्केल पर संख्या एक ही ओर, स्केल पर अंकित संख्या एक ही ओर बढ़ती है, क्योंकि धारा यहाँ जो है ना, धारा ये जो है एक ही दिशा में बहती है, यह धारा एक ही दिशा में बहती है। ऐसी व्यवस्था ही की गई थी कि मतलब ऐसी व्यवस्था पहले ही से की गई थी कि कुंडली के एक सिरा को धन ध्रुव से और दूसरे सिरा को ऋण ध्रुव से कैसे, यानी कि चूल होते हुए बलकामानी के सहारा से जोड़ा गया था ताकि धारा एक ही दिशा में बहे। यही कारण है कि जो मतलब ये सूचक जो है ये स्केल पर अंशांकित जो हैं एक ही दिशा की तरफ बढ़ते हैं और इसलिए सूचक भी एक ही दिशा की तरफ पीछे पीठ होते हैं। अब ये जो सारी बातें मैंने कहा है इनको मुझे लिख कर भी समझाना होगा, इसलिए आपको मैं अब नोट पे समझा रहा हूँ। कुंडली यानी कि मैंने कहा था कि आपको एमीटर प्रकार के चल कुंडली प्रकार के एमीटर के जो 4 भाग होते हैं उनमें प्रत्येक को मैंने फिगर पर समझाया। फिर भी आप लिखने में अगर असमर्थ होते हैं तो मैं इनका नोट भी बनाकर समझा दे रहा हूँ। हाँ, तो जितनी बातें मैंने कहा अब इसे नोट के रूप में भी देख लिया जाए। यानी कि चल कुंडली प्रकार के एमीटर का पहला भाग कुंडली कॉइल एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबे के पतले विद्युत रोधी तार को अनेक फेरों में लपेट कर कुंडली बनाई जाती है, जिसके दोनों सिरे रत्न जड़ित चूल P1 तथा P2 पर टिके रहते हैं। इसको तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको, ये तो फिगर पर पहले ही बता दिया है। जो नोट है इसको मैं समझा रहा हूँ। ये चूल एक एक बाल कमानी H1 तथा H2 द्वारा क्रमशः संयोजक पेंच B1 तथा B2 से जुड़े रहते हैं। कुंडली के बीच में नर्म लोहे का बेलनाकार क्रोड होता है। कुंडली के बीच में नर्म लोहे का बेलनाकार क्रोड यही आई होता है। 2 नंबर इसका भाग चुंबक बेलनाकार ध्रुव खंडों वाला एक परबल नाल चुंबक NS होता है। ये बेलनाकार ध्रुव खंड वाला परबल नाल चुंबक NS होता है। तो इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही फिगर पर समझा दिया है, सिर्फ आपको नोट समझा दे रहा हूँ। हाँ, तो अब तीसरा भाग, तो ये तो फिगर मैंने पहले ही बता दिया है, फिगर पर पहले ही मैंने आपको समझा दिया, सिर्फ अब प्रत्येक का वर्णन करके मैं बता दे रहा हूँ नोट के रूप में। तीसरा भाग शंट कुंडली के समांतर क्रम में एक बहुत कम प्रतिरोध का शंट R होता है। यही देखिए, कुंडली के समांतर क्रम में बहुत कम प्रतिरोध का शंट R होता है। सूचक तथा स्केल, सूचक तथा ये सूचक का ये स्केल, सूचक तथा स्केल कुंडली के ऊपरी सिरे पर एक लंबा लेकिन हल्का सूचक P लगा रहता है,
जो एम्पियर में अंशांकित स्केल पर चलता है। यही है सूचक जो एम्पियर में अंशांकित स्केल पर चलता है। कार्य विधि, जिस परिपथ में विद्युत धारा मापना होता है उसमें एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ के उच्च विभव वाले बिंदु को B1 से तथा निम्न विभव वाले बिंदु को B2 से जोड़ा जाता है। ये देखिए ना, B1 और B2 क्या है, यानी कि ये सब संयोजक पेंच हैं। धारा प्रवाहित होते ही कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो जानिए, धारा का तो अधिकांश भाग जो है ना, मतलब इस शंख से होकर गुजर जाता है। बहुत कम ही धारा से कुंडली से प्रवाहित होती है। फिर भी जब कुंडली से धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, धारा प्रवाहित होते ही कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है। विक्षेप धारा के समानुपाती होता है। इसलिए स्केल पर, यानी कि जब विक्षेप उत्पन्न होता है तो ये बल कमानियां जो हैं H1 और H2 जो बल कमानियां हैं, ये क्या करती हैं, नियंत्रक बल युग्म लगाती हैं। यानी क्या है, तो हाँ, यंत्र का जो ये है प्रतिरोध है वह स्थिर और निश्चित है। इसलिए क्या होता है कि ये जो है ना, ये बल कमानियां जो है ना, विक्षेप पर क्या होता है, यानी कि विक्षेप के समय नियंत्रक बल युग्म लगाती है। विक्षेप धारा के समानुपाती होता है। विक्षेप धारा क्यों कि ये तो पहले ही मैंने बता दिया कि यंत्र का प्रतिरोध क्या है, स्थिर और निश्चित है। इसलिए क्या होता है कि विक्षेप धारा के समानुपाती होता है। इसलिए स्केल पर सूचक के विक्षेप से, अर्थात सूचक के पाठ्यांक से धारा का मान मिल जाता है।